ठीक है, अब इससे पहले जो है, हाँ ब्राइटनेस बढ़ चुका है, ब्राइटनेस में दिक्कत मत दिखेगा। थोड़ा देर शांति बनाकर बैठो, दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा देर शांत हो जाओ और ध्यान देंगे कि पिछले टॉपिक जो हम लोग पढ़ाई किए हैं पीछे में, वो क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब इससे हमने कल पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन, यानी कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, शायद आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला की बात करूं तो ई बराबर क्या होता है बताओ, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो V बराबर क्या था, के क्यू अपॉन आर। ध्यान दें, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं, एक मिनट, तुम उठो तो वहां से पीछे चलो, दो ही बैठेगा। तुम बैठो, तुम निकलो, आज बाहर निकलो, तो कॉपी लेके आओ, बाहर निकल जाओ। रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चलो वहां पीछे बैठो, कहीं बैठो तुम्हें। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला के क्यू बाई आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर रखे थे, और बाकी के जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने किया था। अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास में है, वो क्वेश्चन हम लोग को आज मेंशन करना है, लिखना है, बनाना है। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, तो लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज object, due to point charge object at a distance of 4 मीटर, at a distance of क्या कहेगा 4 मीटर, हाँ, is 9 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस 4 मीटर इज क्या कहेगा 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द same charged object, from the same charged object, the electric field of magnitude from the same charged object, the electric field of magnitude 16 न्यूटन पर कूलम, 16 न्यूटन पर कूलम will be at a distance of, will be at a क्या कहेगा, will be at a distance, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ। और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये ध्यान रहे, तो अच्छे से बनाइएगा। बुक यहाँ रहने दो, तब तो वहीं पे वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो, सामने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पहले ही मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि यूज हो रहा है। पोटेंशियल वी बराबर के क्यू बाई आर। क्वेश्चन सामने में है, सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। आइए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिस्टेंस हमने दिया है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको गिवन, वो कितने मीटर का डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 9 न्यूटन पर कूलम, वो वैल्यू गिवन है आपके पास, किसी पॉइंट पे वैल्यू है, ये दिए गए पॉइंट पे। जो पॉइंट हमारा है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू गिवन है 9 न्यूटन पर कूलम, नहीं। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आर बराबर कितना दिया है, 4 मीटर। अगर मैं ई बराबर पूछूं यहाँ पे, सॉरी 4 मीटर का, ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है,
ई इक्वल टू क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ई की वैल्यू कितनी दे दिया, 9 के क्यू, और आर का वैल्यू कितना है 4, और 4 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सबको पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16, ये ध्यान रहे, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे पार्ट में बोला गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 16, सेम चार्जेज है, चार्ज यहाँ पे सेम ही यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज ने बदल दिया है, पॉइंट वही लिया है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तब उस समय जो उन्होंने जो ई का जो वैल्यू दिया है सेकंड केस में, वो कितना दिया बता दो, ई का वैल्यू कितना है 16 न्यूटन पर कूलम, लेकिन वो डिस्टेंस गिवन नहीं, वही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इस केस में यही आर की जो वैल्यू आएगी ना, वही आर का वैल्यू आपको निकालना है, तो मैं वहां पे कुछ मानूंगा, तो ई बराबर इस केस के लिए क्या लिखूंगा के, अब क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, या तो आर ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इस आर की वैल्यू निकालना है आर स्क्वायर, ई का वैल्यू कितना दिया उसने बताओ 16, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 16 के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करना है, जो कि कॉन्सेप्ट सेम ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब ये दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए और फिर आपको जो है ये फाइंड करना है यहाँ पे, यानी इक्वेशन 1, अगर मैं बात करूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू कितना दिया है, हाँ आ जाओ 9/16, और वैल्यू क्या है के क्यू अपॉन कितना दिया है 16 बाई, ये क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो के क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 16 ऊपर आएगा, आर स्क्वायर इस तरफ जाएगी, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा बताओ इधर, चलो एक पेज ले लेते दूसरा, 9/16 इक्वल टू क्या लिखेंगे ऊपर में आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 16, यही ना, बताओ जल्दी से, यही ना यार 9/16, और ये आर स्क्वायर ऊपर गया 16 नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर बाई 16, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16 आर स्क्वायर और 9 इंटू 16, अब ये तो एक वैल्यू आप काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से अगर कट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मल्टीप्लाई करके अब ये आर बराबर रूट में जाएगा कितना 9, और ये वैल्यू कितना आएगा 3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस होगा जो सेकंड वाला केस में होगा वो डिस्टेंस 3 मीटर का, या तो आप 16 को काट दो या फिर मल्टीप्लाई करो, और फिर वही वैल्यू आएगा हमारा आगे चल के, कट पिट तो होगा, ऐसे भी डिवाइड में जाए तो 16 कट जाएगा, 9 बचेगा, और ये 9 रूट में जाएगा, वैल्यू हमारा 3 मीटर होगा। तो ये ध्यान रहे कि 3 मीटर का डिस्टेंस, और ये ऑप्शन इन्होंने दिया है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 6 मीटर, इनके पास ऑप्शन दिए गए थे। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी पिछले 3 साल पहले की क्वेश्चन है ये ध्यान रहे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, जब भी आपको पीवाईक्यू बनाना है तो 5 इयर्स के तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो 3 मीटर ऑप्शन कौन कौन से थे बताओ, 1 2 3 6, 1 मीटर था, 2 मीटर, 3 मीटर और था 6 मीटर, ए बी सी और डी, ये देखिए, और आपके जवाब जो आएंगे वो कौन से होंगे 3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन में 3 मीटर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, आप घबराइएगा नहीं, बना लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, लिखिए, हाँ लिखिए, इसको लिखना है तो लिखो, एक हो गया, चलो जल्दी करेगा, थोड़ा सा स्पीड में बनाएगा, टॉपिक भी बताना है, उस पर 4 हो गया क्या, 3 तो इधर बैठा, ऑप्शन तो नहीं इधर बैठेगा, उससे फुल ही हो गया, ठीक है बैठो, तो दिक्कत नहीं होगा वहां, बैठो लिखो जल्दी से करो, लिख लो, आपने लिख लिया है क्या, सब लोग लिख लिया, इसका मतलब है कि हम लिखते टाइम पे ही आप लिखते रहते हो क्या, गलत बात है, जब मैं लिखूँ तो आप लिखिए नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बार बार एक ही चीज नहीं समझाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका ये सेकेंड, और ये सेकेंड पॉइंट ये, यानी पूरा कंप्लीट हो गया है, लगभग सारे लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो अब देखिए एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 1 पॉइंट, फोर्स उसने क्या दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर, ध्यान देना है, -18 न्यूटन आई कैप, ये फोर्स की वैल्यू है न्यूटन आई कैप, ध्यान रहे, ये एफ, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया उसने, ई, एट ए पॉइंट, एक मिनट रुको रुको रुको, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, फुल स्टॉप देखें, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई फुल स्टॉप, उसके बाद लिखेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, यानी आपको ई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शन अगर मैं बोलूं तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है 1.010 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और ये चौथा। ऑप्शन नंबर 2 में उन्होंने गिवन क्या किया है, -1.010 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम आई कैप। ऑप्शन नंबर 1.0 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन पर कूलम आई कैप, और फिर से उसने लिया -1.0 10 के पावर -3, ये देखिए न्यूटन पर कूलम आई कैप। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और आपसे यहाँ से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन जो है 2023 सीबीएसई में सवाल पूछा गया है। अब आप यहाँ क्या सोचते हैं, जवाब दीजिए, सामने ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा उसका जवाब देंगे, बताइए। आइए सॉल्व करते हैं इसको। रहा सवाल कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे कोई बताएगा, मैं खड़ा करूं, फॉर्मूला यहाँ पे पूछने वाला हूँ। फोर्स गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर किसी चार्जेबल पार्टिकल को प्लेस किया जाता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहला सवाल। कितने लोगों के फॉर्मूला पता है, हाथ खड़े करो तो। अच्छा, हाँ तुम खड़े हो जाओ, बताओ तो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। PQ बाई आर नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक सिंगल चार्ज के दौरान। बैठिए, याद है तो बताइए, कौन बताएगा, तुम बताओगे, बताओ, बताया मैंने पिछले दिन। F इक्वल टू क्यू, शायद आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक सिंगल चार्ज किसी पॉइंट पे मूव करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको याद होना चाहिए F E इज इक्वल टू क्या, क्यू ई। F E का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, Q क्या है, चार्ज, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो F E इज इक्वल टू क्यू ई। अब रहा सवाल यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, लेकिन जो फोर्स का वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, लेकिन चार्ज आपको कैसे पता चलेगा, बताइए। ये सब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ दो बातें हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप क्या कंसीडर करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कंसीडर करना है। तो सिंपल अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है वो बताइए आप, तो आपको याद होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये ध्यान रहे, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू है। उसने इलेक्ट्रॉन कह दिया है, वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है जिसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने फाइंड करना है। तो E बराबर यहां से क्या निकल के आएगा, बताइए। E इक्वल टू हो जाएगा Fe बाई क्यू। अब फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, फोर्स का वैल्यू कितना गिवन दिया है, 1.6 10 के पावर -18 न्यूटन आई कैप। ध्यान रहे आई कैप तो रहेगा, और चार्ज की वैल्यू क्या दिया उसने, बताओ, -1.6 10 के पावर -19। ये देखिएगा, ये वैल्यू जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। ये नीचे -19 ऊपर जाएगा तो +19, और 19 में से +19 में से 18 जाएगा तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, बताएगा कोई मुझे। ये तो कैंसिल हो गया है, बताइए। 1.0 माइनस रहेगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, हाँ 10 के पावर। तो फिर ऑप्शन में ऐसे क्यों दे दिया उसने, 3 ऑप्शन में आ रहा है, बुक देना तो ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत अच्छा दिया है सवाल तो भाई, तो इसमें दिक्कत क्या हुआ। 0 10 के पावर क्या होगा, ये जाएगा 1 हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा, और न्यूटन पर कूलम, ये आई कैप न्यूटन है, आई कैप न्यूटन पर कूलम आई कैप होगा, लेकिन ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ।
ये लिखने से पहले कुछ तो वैल्यू का गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, शांत रहो थोड़ा देर। ई का वैल्यू में, अरे यार ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन का मिस प्रिंटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 के पावर जो लिखा है ना, ये जो -18 है वो 18 नहीं होगा, -16 होगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मिस्टेक मिस प्रिंटेड हो गया है। ऐसे प्रिंट इसमें हो रखा है -18 ही है, लेकिन -18 नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये -16 हो जाएगा। देखो गलत हमारे नहीं है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटेड है, हमारे तरफ से तो फिर आंसर सही आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ऑप्शन में देखा जाए तो वैल्यू कितना लिया है, -16। अगर मैं यहाँ पे -16 रखूं, ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, -16, अब आप बताओ ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा ये। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा तो ग्रेस मार्क्स दिया गया होगा, मिस्टेक के लिए सीबीएसई पहले से ग्रेस मार्क्स देती है अगर उनके तरफ से अगर कोई गलती होता है तो, और ये जो बच्चे अटेम्प्ट ले लिए हैं उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर उनके कॉपी में लिखा होना चाहिए, सबको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, बात मैं पहले से बता रहा हूँ, अटेम्प्ट लेना है। अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिख देना है, भले आपका जवाब गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता है, आपने अटेम्प्ट लिया, उनके तरफ से अगर अवार्डेड मार्क्स दिए जा रहे हैं तो वहां मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रहे। अब ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 और क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये ध्यान रहे। और ये ऑप्शन जो होगा ये बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर आएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, ध्यान में आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट करो कॉपी में, हाँ बात नहीं करो, लिखो जल्दी से, लिख लिया, ठीक है लिखिए जल्दी कीजिएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एन आइसोलेटेड पॉइंट, क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी, ये सब लोग लिखते रहिएगा दिख रहा होगा तो। क्वेश्चन लिखिएगा, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैपिटल ई, ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट 3 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट, फुल स्टॉप, अवे फ्रॉम इट, फुल स्टॉप, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, the distance of the point at which the electric field is E by 4, capital E upon 4, लिख लिया, the distance of the point at which the electric field is, the electric field is क्या कहेगा, E by 4, capital E upon 4, E by 4 हो गया, will be जवाब दीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस ही फाइंड करना है, निकालेंगे, क्वेश्चन का सवाल ढूंढिए जल्दी से बताइए। बोलो फिर से बोलो, ऑप्शन में इन्होंने दिया है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर, क्वेश्चन सॉल्व करो, बोलो जल्दी से, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 2 3 4 6 है, 2 3 4 6, ये उनका है, ऑप्शंस दिए गए हैं, बार बार समझा रहे हैं कि बात, उठो तो तुम यहाँ से, उठो तो खड़े हो, कॉपी लेके पीछे चलो, नहीं पीछे जल्दी चलो, वहीं पे बैठो ना, वहां पे तो बैठा से, यहाँ इसके पास में, घस को उधर, और अरे तुम लोग चलो उधर, घस को जल्दी से चलो, वहां पे बैठो, बता रहे जहाँ चलने के लिए, वहां बैठो तो, अरे इसके आगे में कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट होता है, अच्छे से बच्चे बैठते हैं वहां पे, कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, नहीं तो फिर यहाँ के क्वेश्चन बनाइए, चलिए जल्दी कीजिएगा, आ जाओ। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में भी है, जो बच्चा इसे पहले का क्वेश्चन अगर बनाया होगा
वो ये क्वेश्चन बना। अगर इसके बाद अगर किसी को मैं हल्ला करते पकड़ूंगा वो बाहर कर दूंगा। बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लास है जो आपका क्लास, शांति बनाए रखिए क्योंकि अब बाकी बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको थोड़ा टाइम दिया जाए तो ऊपर के जो क्वेश्चंस आपने अभी बनाया है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस वैसे ही दिए गए हैं, ये पहले से, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अगर बनाया होगा तो ये क्वेश्चन आप बना लेंगे आसानी से। उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है लेकिन पॉइंट कितना मीटर के डिस्टेंस पे फाइंड कर रहा है, बोलिए 3 मीटर बोला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फॉर्मूला के पॉइंट चार्ज में बताया गया है कि ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू उसने गिवन दिया है, कितना दिया है बताओ 3 मीटर। अब मैं ई की वैल्यू इस फॉर्मूले पर अगर फाइंड करूं तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा 9, 3 के स्क्वायर क्या होगा 9, तो डिस्टेंस हमने पुट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखा है उसने, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई बाई 4 हो गया है और वहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है ई बाई 4 और फिर डिस्टेंस आपको वहां पे निकालना है कि वो डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे लिखूं ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सुनिएगा ई का वैल्यू कितना है ई बाई 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, आसानी से आपका आर निकल के आ जाएगा। हाँ बस ऑप्शन सामने है, अगर 6 आ रहे हैं जो भी ऑप्शन में आपके ऑप्शन आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, ये शायद आपने लिख लिया होगा। चलिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई 9, 9 ही था ना, और ये क्या है ई बाई 4, अच्छा ये बटे में जाएगा, ये क्या लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्यू कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं ई की बात करूं तो ये भी कैंसिल हो, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यानी 4 इक्वल टू और ये 9 नीचे आएगा आर स्क्वायर बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 से 4 मल्टीप्लाई करें क्या होगा 36, कुछ नहीं बटे में 1, तो 1 से आर स्क्वायर और आर इक्वल टू रूट 36 और रूट में 36 से क्या होगा 6, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो क्या निकल के आएगा 6 मीटर, ये ध्यान रहे। और आपका ऑप्शन पीछे तो पता ही होगा, ऑप्शन पीछे तो क्या कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी लिख भी रहा है और आंसर जो होगा वो 6 मीटर का आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाएंगे, आप सोच जो रहे हैं ना कि सिंपल फॉर्मूला पे डालेंगे और क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, तो इतना आसानी से नहीं पूछेगा। 2 स्टेप में आपको तोड़ना है, वहां वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चंस इस कुछ सालों में जो पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं, ताकि ये बाद का सफर ना रहे। अभी आप पढ़िए और अभी क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आगे के सफर में आपको फिजिक्स ठीक ठाक निकल जाए, केमिस्ट्री मैथ्स में अगर परेशानी हुआ तो बाकी सब्जेक्ट आप रिवीजन कीजिएगा ना वहां पर, और फिजिक्स आपका सही रहेगा तो थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा, इसलिए अभी इसके पीछे टाइम जितना दे दीजिएगा उतना आगे आपका अच्छा रहेगा। और अभी ये क्वेश्चन छोड़ के सोचेंगे टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं और जब कुछ दिन बाद जो है सो इसका रिविजन करेंगे तो फिर वो मुश्किल में आप खुद पड़ जाएंगे, ना आपका रिवीजन होगा ना आप सही से पढ़ पाएंगे, प्रेशर इतना ज्यादा होगा एग्जामिनेशन का, फिर आपका रिजल्ट का असर उसके ऊपर पड़ेगा और वो इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट दिखेगा जिसमें आप हाई स्कोर नहीं कर सकते। और कोचिंग का नाम है स्कोर हाई, जहाँ पे स्कोर ही हाई होता है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब रहा सवाल कि जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, एक क्वेश्चन पीछे आपको बनाना होगा। चलो तो पीछे क्वेश्चन लिखो तुम। पोटेंशियल, एक पोटेंशियल से क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन एक हमारे पास है आपके पास। लिखो तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैपिटल ई लिखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन ब्रैकेट में लिखना इन न्यूटन पर कूलम, ध्यान रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया ई कैपिटल ई इन न्यूटन पर कूलम, ये ध्यान रहे यूनिट है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो न्यूटन पर कूलम में होता है, पहले से आपको पता है। इन अ रीजन वेरीज विथ द डिस्टेंस आर,
varies with the distance r in सेंटीमीटर। वेरीज कर रहा है, डिस्टेंस किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में। एज, उसके बाद लिखेंगे एज ई बराबर इक्वल टू 10r प्लस 5, इज इक्वल टू 10r प्लस क्या है 5। नीचे लिखेगा बाई बाई हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, by how much does the electric potential increase in moving from, by how much does the electric potential increase in moving from point at r बराबर 1 मीटर, at r is equal to क्या कहेगा 1 मीटर टू ए पॉइंट at r बराबर, लिख लिया 1 मीटर के बाद टू ए पॉइंट एट आर इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर कहां से बोलो, क्वेश्चन मार्क है। हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट एट आर इक्वल टू 1 मीटर टू ए पॉइंट एट आर इक्वल टू 10 मीटर, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, शायद आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे कैसे आप सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज कराना है, बहुत अच्छा है। अब आप क्या सीखे हैं, ये टॉपिक ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन था वहीं से क्वेश्चन हो रहा है। अब आपको पोटेंशियल इंक्रीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको सोचना है, सोचिए, बाकी जवाब हम ढूंढते हैं आपसे साथ में। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलेशन था वो रिलेशन मुझे कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो रिलेशन हमने आपको लिखवाया है, पढ़ाया है, तो रिलेशन बताइए तो क्या था। अब लो, अब बोल रही थी बंद है सबका, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, सब कॉपी पलट रहा है, इसका मतलब किसी को याद नहीं है। बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन था वो क्या था, मैं क्या लिखूंगा, बोलो। E इज इक्वल टू माइनस डी एस, हाँ ठीक है, यानी E डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डीवी, ये रिलेशन था। यहाँ पे माइनस डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है यहाँ पे कि पोटेंशियल उनको इंक्रीज कराना है, और जो आपके कॉन्सेप्ट में जो ये पोटेंशियल आ रखा है वो क्या है, डिक्रीज कर रहा है। नहीं, ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो मैं पूछूं कि चेंज का मतलब क्या होता है, अगर कहीं डीवी लिखा हुआ है तो डीवी का मतलब क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज हो रहा है, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चा अगर मैं लिखूं इस चेंज के लिए तो V2 माइनस क्या हो जाएगा V1, नहीं। अगर मैं बोलूं माइनस डीवी, अगर मुझे इसको लिखना होगा तो डीवी का वैल्यू क्या होता है V2 माइनस V1, तो माइनस V2 माइनस क्या हो जाएगा V1, ये माइनस को इधर भेज देंगे, ध्यान से सुनेगा, तो इधर से माइनस हटेगा ना, अरे बोलो जल्दी से। ये देखो अभी जो हमारा फॉर्मूला में होता है माइनस डीवी अगर लगाते हैं, लो माइनस पहले लगाओ तो यहाँ से माइनस अभी हटा दो, ये देखो यहाँ से पहले हटाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए डीवी का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया V2 माइनस V1, जो कॉन्सेप्ट में वो डिक्रीज है यहाँ पे। अब मुझे ये वैल्यू प्लस में चाहिए तो इसका माइनस इधर आएगा ना, ये इसको प्लस कराना है, इंक्रीज कराना है, तो माइनस को जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे वैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा। अब ये देखिएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे V2 में तो क्या होगा माइनस V2, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा V1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं V1 माइनस V2, ये देखिएगा यहाँ पे V1 माइनस V2, जो कि वैल्यू जो आ रहा है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल के लिए आया है। जब पोटेंशियल इंक्रीज की बातें होगी तब यहाँ पे क्या लिखेंगे V1 माइनस V2, अब पोटेंशियल डिक्रीज की बातें होगी तब वहां पे क्या होगा V2, ये माइनस साइन जो ऐसे आ रहा है डिक्रीज में सामने दिख रहा है। तो पोटेंशियल आपको इंक्रीज कराना है, तो सबसे पहले मैं इसको माइनस को हटा के क्या लिखूं, डायरेक्ट V1 माइनस V2, ये इसका मतलब है इंक्रीज इन पोटेंशियल। ठीक है, मैंने पीछे यहाँ समझा दिया आपको, और क्या लिखेंगे E डॉट क्या हो जाएगा DS। रहा सवाल कि अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, हमने तो यहाँ लैंग्वेज में पोटेंशियल को इंक्रीज करा रखा है, बैठ जाओ। अब यहाँ पे जो गिवन है इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, E का इक्वेशन जो दिया गया है वो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए 10R प्लस क्या है 5, ये इक्वेशन आपका है।
अब रहा सवाल की जो फंक्शन है वो आर का है और हमारे पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है डीएस में, अब मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट डी आर V1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो V2 डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा डी आर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, यहां से तो पूरा लिखिएगा, पहले समझिएगा, कोई लोग लिखेगा नहीं अभी यहाँ पे। अब रहा सवाल कि जो पोजीशन दिया उन्होंने, वो पहला R1 का पोजीशन कितना दिया है बताओ 1 मीटर, और R2 का पोजीशन क्या दिया है 10 मीटर, पोजीशन भी दे रखा है उसने R1 R2। अब इस वैल्यू में छोटा वैल्यू है dr, अगर इसको बड़ा करना है तो आपको पता है कि छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जाएगा, बचा V1 माइनस V2 और ये इंटीग्रेशन ई डी आर, ये R1 से कहां तक जाएगा R2 तक जाएगा। अब मैं यहाँ बदल रहा हूं, पेज आगे ले रहा हूं, अब फिर बताना V1 माइनस V2 ये क्या है R1 से R2, ई का वैल्यू क्या है बताओ 10R प्लस 5 और इनटू क्या लिखा हुआ है dr, ये डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। R1 की वैल्यू कितना दिया उसने 1 और R2 की वैल्यू कितना दिया है 10, तो अब नेक्स्ट टाइम से V1 माइनस V2 ये 1 और ऊपर क्या लिखेंगे 10। अब एक बार करो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 10R dr बीच में क्या है प्लस, फिर इंटीग्रेशन 1 और ये 10 और फिर क्या लिखेंगे 5 dr। अब ये 10 क्या है कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन में पहले बाहर निकालते हैं, तो जब ये 10 बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 1 से 10 तक, ये बचेगा r dr, और यहाँ 5 को बाहर निकाल देंगे तो फिर इसमें क्या बचेगा dr, ये कहां से 1 से 10 तक। लिमिट को सेपरेट करना आपको आना चाहिए सबसे पहले। अब यहां से सुनिएगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ। अगर x के पावर में n हो और dx हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन किसका x का पावर में एक ऐड कर दीजिए और इसी पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ध्यान रहे। तो हमारे पास फंक्शन किसका है r का है, पावर में कुछ तो क्या छिपा है 1 तो छिपा हुआ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10, बोलो जल्दी से r स्क्वायर बाई 2, ये 1 है ना, ये 1 से कहां तक जाएगा 1 से 10 तक जाएगा, 1 से 10। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, r के पावर में क्या लिखेंगे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, 1 प्लस 1 और फिर डिवाइडेड बाई 2, यानी r स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट हो चुका है। आइए यहाँ पे 5 dr का इंटीग्रेशन क्या होता है r हो जाता है, तो यहाँ पे r लिखेंगे और ये 1 to 10। अब देखिएगा, अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, ये ऊपर का जो लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे के लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट। जब ये लिमिट सेपरेट होता है ना तो एक बार पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो आइए 10, अब ये देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, और बताओ जल्दी, तो 100 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 बाई 2, ये काम इसकी खत्म हो गई है, प्लस फिर यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, बताइए इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा, 100 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 बाई 2, ठीक है। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और ये 10 में से 1 जाएगा तो 9, वैल्यू कितना आएगा बताओ मुझे, ये कटेगा, एक स्टेप और चलते हैं आगे, तो इधर लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको आगे कर लेता हूँ। बताओ कितना वैल्यू आ रहा था V1 माइनस V2 10 इंटू 99 बाई 2, अब प्लस कितना था इधर बताओ, नहीं बोलेगा, 5 इंटू 9 कितना होता है 45, अब ये कट गया कितना 5 टाइम्स में, और ये कितना आएगा 495, ठीक तो है, अरे सही तो है। अब इसको ऐड करो V1 माइनस V2, ये ध्यान रहे V1 माइनस V2, ठीक है। आइए V1 माइनस V2 ऐड करो, कितना वैल्यू होगा, हाँ 540 वोल्ट, ये V1 माइनस V2 की वैल्यू आ रखा है। अब यहाँ दो बातें हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हमने तो वोल्ट फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं अगर यहाँ बात करूं तो किसका V1 का जो वैल्यू है वो V1 जो है वो ग्रेटर देन किससे है V2 से, तो आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, इसके आगे क्या लगा माइनस लगा है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये V1 बड़ा हो गया, V2 क्या हो गया छोटा हो गया। तो जिस पॉइंट पे पहुंचेगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा, जिस पॉइंट पे पहुंचेगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा डिक्रीज। जैसे R1 पोजीशन था ना हमारा, ये देखिए
R1 बराबर 1 मीटर और R2 कितना था 10 मीटर। तो जब वो 10 मीटर पे पहुंचेगा ना हमारा पार्टिकल्स, तो वहां पोटेंशियल उसकी घट जाएगी, क्योंकि V1 बड़ा है और V2 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पहले पॉइंट जहां का पोटेंशियल V1 था और जो R2 पॉइंट जहां पे पोटेंशियल V2 था, और वहां पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ये चेंज इन पोटेंशियल हमने फाइंड किया है यहाँ पे अभी। ये V1 माइनस V2 ये इनकी चेंज इन पोटेंशियल बताया है, और ये बात आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी इसको आप लिखिए, और ये आंसर हो गया इतना वोल्ट। अब नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी करो। ठीक है, 540 वोल्ट इसका आंसर है। 540 वोल्ट आंसर है। लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लास्ट में क्या लिखेगा, डिक्रीजेज फ्रॉम R1 बराबर 1 मीटर टू R2 बराबर 10 मीटर, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन एक, अब तो एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है। फिलहाल टॉपिक एक हम लोग पढ़ेंगे। कीजिए जल्दी से, इसको क्लियर कीजिएगा, जल्दी नोट कीजिएगा। अब लिखो, बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे थे, लिखिए जल्दी, थोड़ा रफ्तार बढ़ाइएगा। ये तो हमने समझाया है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझाया गया। बड़ा मुश्किल हो रहा है। लिखो, बातें नहीं लिखिए चुपचाप। ये इंट्रीगेशन आना चाहिए आपको, ये ध्यान रहे, ये कभी आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। तो छोटा छोटा इंट्रीगेशन है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। और लिखो ना, तो साइड है, और ये दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। हाँ, वो दिल्ली में जो सीबीएसई का होता है ना, ओरिजिनल बोर्ड के थ्रू, तो वहाँ पे अलग से पेपर उसके अलग ही होते हैं, बाकी वो कंपेरिजन में है तो सीबीएसई के थ्रू ही पहले से ही उनको प्रैक्टिस कराए जाते हैं इन सब क्वेश्चन के ऊपर, उनके क्वेश्चन तो अच्छे खासे रहते हैं, ध्यान दें। चलो एक क्वेश्चन अब तुम लोग बताएगा, पहले लिख लिया तो लिखो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले ही बताया है। 10 जनरल क्वेश्चन 10 टाइम्स, 1 गुड क्वेश्चन 10 टाइम्स। ध्यान रहे कि आप प्रैक्टिस एक अच्छे क्वेश्चन के ऊपर बार बार कीजिए। हो सकता है कि आप एक बार दो बार में क्वेश्चन को भूल भी जाएंगे, तो घर पे पढ़िए इसको, समय दीजिए इसके पीछे, क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन के पीछे जब आप समय दीजिएगा ना, तो बाकी के नॉर्मल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। नहीं, अब बताओ कि एनसीईआरटी के बुक में अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन होता है। आप वहीं पे अगर आप मैथ्स की मैं बातें करता हूँ, आप आर.एस. अग्रवाल के बुक लेके बैठ जाइए, तो कितने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बन नहीं जाए, आपसे सारे क्वेश्चन बन ही रहे हैं, तो फिर उन सब क्वेश्चन के पीछे आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चन के पीछे समय दीजिए जो क्वेश्चन आने की संभावना है, या किसी कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के अगर देखा जाए, अगर 5 ईयर्स के क्वेश्चन अगर बच्चे को बोला जाए ना सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का, तो मुझे लग रहा है कि वो 2-3-4-5 महीने तो लगा ही देगा एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करने में। अच्छे से करेगा तो उसको समझने में टाइम अच्छा खासा लगेगा, सोचिए। और वो ये सब क्वेश्चन करता नहीं है, इधर उधर का डीपीपी, मॉक पेपर और ये असाइनमेंट के पीछे पड़ गया, जो क्वेश्चन कहीं पूछा कि नहीं पूछा कोई पता नहीं है, और ऐसे में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट जल्दी लिखेगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पोटेंशियल डिक्रीजेज, नहीं मूविंग फ्रॉम पॉइंट R1 इक्वल टू 1 मीटर टू R2 इक्वल टू 10 मीटर। ध्यान, और ये कंडीशन जरूर लगाइएगा, V1 ग्रेटर देन V2, तब इसके बाद लिखिएगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम, लिख लिया, मूविंग फ्रॉम क्या लिखेगा, R1 बराबर 1 मीटर टू R2 बराबर 10 मीटर, तो R2 पे जाके पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, क्वेश्चन में पोटेंशियल इंक्रीज कराया था, और यहाँ जो हमने सॉल्व किया वहां पोटेंशियल जो है उसका डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, और वहां
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाइए और क्वेश्चंस देखिए, पहले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। शायद आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। उस एक्सरसाइज में जाओ और पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। जल्दी करेगा। और 2.1 सेकेंड चैप्टर है तो 2.1 ही होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। बुक लेके, बाकी कितने लोगों के पास बुक नहीं है, हाथ खड़े करो। तो बहुत गलत चीज है कि बुक नहीं है। बुक खरीदिए, नहीं तो उसको लेके आइए, डेली लेके आइए। घर पे रखने के लिए बुक नहीं मिला है, हम बुक खरीदें तो यहाँ लेके आइए, क्लास में पढ़िए फिर। चलो इधर तो सब लोग के पास है ही, खड़ी हो जाओ, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बोलो। एक्सरसाइज अभी तो खुली नहीं। एक्सरसाइज 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और बाकी जो पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़वा तो किसी और से रहा है, हल्ला कर रहा है, तो फिर तुम ही लोग बनाना। इस बार शांति बनाकर बैठो, बोलो। हाँ, 5 × 10 का -8 कूलम। हाँ, -3 × 10 का पावर -8 कूलम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। डिस्टेंस दिया उसने है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, यानी 16 × 10 के पावर -2 मीटर। आगे बोलिए। एक मिनट, लाइन जोड़ने वाला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट है P। दो सिचुएशन यहाँ पे है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है और एक इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो रहा सवाल के पहला सिचुएशन में जो आपने देखा है डिस्टेंस, ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या दिया उसने, D 16 सेंटीमीटर का है। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस को मैं अगर x मान लो, गिवन है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D - x। ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये दोनों चार्ज को जोड़ने वाला पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, VA बराबर मैं क्या लिखूंगा, KQ/R। नहीं, यानी ये पहले पोटेंशियल अगर मैं बात करूं पॉइंट P पे QA के लिए, तो KQ/ क्या हो जाएगा, R। अच्छा एक बात बताना मुझे, इस पॉइंट इसके ऊपर ये चार्ज आएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, KQB। अब बटे में क्या लिखेंगे, D - x। अच्छा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो R फिर ये यहाँ पे बन जाएगा, क्या होगा, RX हो जाएगा ये। अब एक बात बताना, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्टेंस x है तो हमने डिस्टेंस x लिया इस चार्ज के लिए, और इस चार्ज के लिए डिस्टेंस है D - x है, जो उन्होंने पहले बोला है। नेट पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ V नेट की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा है उसने। अब यहाँ चार्ज ही तो वैल्यू पुट करना है मुझे, तो बताओ मुझे कि चार्ज का वैल्यू क्या पुट करेंगे। नेट पोटेंशियल 0 है, V नेट, एक मिनट रुको, V नेट क्या है 0, यानी VA प्लस क्या लिखेंगे, VB बराबर 0। अब VA की वैल्यू कितना दिया है उसने बताओ, KQ। अब ये QA की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू बताओ, 5 × 10 के पावर -8 अपॉन क्या लिखेंगे, x। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, प्लस K माइनस, हाँ माइनस कितना है, -8। अब भाई क्या हो जाएगा, D - x। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 क्या है, 16 सेंटीमीटर है, और इसको सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हैं। अगर इस वैल्यू को पॉइंट में लाएंगे तो कितना आएगा, 0.16। अरे बोलो, ऐसे तो ऐसा ना हो कि आगे चल के दिक्कत हो। 16 मीटर डिवाइड कर दिए हैं। देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा एरर है, -2, ये ध्यान रहे। आइए अब ये क्या लिखेंगे, 0.16 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, x।
हाँ, ये 16 इंटू 10 -2 भी लेके बनाएंगे तो बन जाएगा, बराबर क्या कहेंगे 0। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे बताओ मुझे, 5 इंटू 10 के पावर -8 बाई एक्स माइनस के 3 इंटू 10 के पावर -8 और ये 0.16 माइनस एक्स बराबर 0। अब ये माइनस वैल्यू इधर जाएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा के 10 के पावर -8 बाई एक्स बराबर क्या लिखेंगे के 3 इंटू 10 के पावर -8 और 0.16 माइनस एक्स। ये ध्यान देना, ये के से के क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 0.16 माइनस एक्स को इसे करना है 5 इंटू 10 के पावर -8, ये ध्यान रहे। हाँ, इसको करेंगे तो 3x 10 के पावर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और काट सकते हो आराम से, क्यों नहीं, दोनों में से कैंसिल कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ सोचना, अभी कटेगा आगे चल के तो कट भी सकता है, फिलहाल अभी इसको आगे बढ़ाओ नहीं के स्टेप, काटने पीटने वाला बात काम बीच में नहीं किया कर, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, खड़े हो जाओ बताओ, ये 0.16 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, हम लोग बोलो। 10 को आप रेट हटाना चाहते हो क्या, लो अरे दे हटा देते हैं, लो हटा दिए। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दो, -6 बराबर 3x, ये लो आप करो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बताओ जल्दी सब, तुम लोग एक गुना भाग करते रहो, आ जाओ इधर बताओ कितना आया है, 0.8 -5x और इधर कितना है 3x। अब ये इसको इस तरफ भेज देते हैं तो माइनस इधर जाए तो क्या प्लस, यानी 0.8 और क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा है क्या, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा 8x और x बराबर कितना हो जाएगा 8, ये एक पॉइंट हटा दो नीचे, यानी कितना आ जाएगा 1/10। अब 1/10 को क्या करेंगे 0.1 क्या मीटर, ये x का वैल्यू निकल गया 0.1 मीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया, इन्फिनिटी। अब वो सवाल यहाँ पलट रहा है कि इन्फिनिटी पे पॉइंट रहेगा तब वो वैल्यू को क्या फाइंड होगा। अभी देखिए जो सिचुएशन है ये QA है और ये जो डिस्टेंस हमारा है समझना ये QB है और ये पॉइंट इन्फिनिटी यानी ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट पे नहीं है, ये बाहर है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे पॉइंट है, ये पहला और ये दूसरा पार्टिकल्स हमारा है। अगर मैं इस दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बोलूं तो क्या है D या फिर R, जो भी आप मानिएगा। अगर मैं यहां से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, कुछ भी मान लीजिए XYZ, S मान लो S, चाहे BQX। अब यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ, S माइनस D इस चार्ज के। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जो QA वाला है, QA पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस S हो गया, क्वेश्चन में ये गिवन था और इस पॉइंट को अब कहां रखा है इन्फिनिटी पे और बोल रहा है कि पोटेंशियल 0 है, फिर से पोटेंशियल 0 इनफाइनाइट पे, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल इसके बीच से हटेगा और इन्फिनिटी पे पॉइंट गया है। अब फिर से पूछ रहा है कि यहाँ पे इस S की वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज के लिए पहले वाले के लिए क्या निकालेंगे पोटेंशियल, बताओ मुझे जल्दी से। VA बराबर क्या लिखेंगे बोलो, KQ बाई, बोलो KQ बाई S लिख दूं, अरे देखो ना यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है S, KQA। और अगर मैं B की बात करूं VB बराबर तो क्या लिखूंगा, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखो KQB और बाई क्या लिखेंगे S माइनस D। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखें। और नेट पोटेंशियल क्या बोला है 0। अब ये देखो V नेट, फिर से V नेट क्या हो गया 0। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूं क्या, VA बराबर VB, अरे बोलो 0 तो आप समझ रहे हो ना, बार बार वो सब करने की जरूरत है। VA की वैल्यू कितनी है K, अब पहला का बताओ कितना, 5 इंटू 10 के पावर -8 और डिस्टेंस क्या है बताओ जल्दी से S, और ये कितना लिखा है K, और तो माइनस इधर आके प्लस हो चुका है पहले से। 3 इंटू 10 के पावर क्या लेंगे -8, मतलब ये बराबर जब किए हैं तो समझ लो कि वो नेट में था, VA प्लस VB था ना, और प्लस माइनस माइनस और वो माइनस इधर तो प्लस में आ गया है, तो अब इसको प्लस में लेना है आपको। अब यहाँ माइनस नहीं है, मैंने बताया ना यहाँ पे देखो ना,
ये देखो वो काम यहाँ पे हो गया था, देखो यहाँ पे जो माइनस चीजें यहाँ आया था उधर गया तो क्या हो गया प्लस में, तो वही चीजें मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहां पे। अब यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए अपॉन क्या लिखेंगे, एस माइनस डी। अब ए डी का वैल्यू गिवन है, कितना डी का वैल्यू बता दो, 0.016। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 के पावर -8 एस माइनस 0.16, और इधर क्या हो जाएगा 3s 10 के पावर -8। ये देखो ये कैंसिल होगा, और इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5s, और ये कितना आया था 0.8, और ये कितना है 3s। अब ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 5s माइनस 3s, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये क्या आएगा 2s 0.8। अब s बराबर क्या हो जाएगा बताओ 20, ये पॉइंट हटेगा तो ये ऐसे लिखो इसको, हाँ क्या बोला फिर से बोलो, 25 कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कहाँ बोल रहा है, यहाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे 5s लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है ये बताओ यहाँ पे काट पीट करो इसको, ये क्या होगा 0. अगर मैं इसको काटू तो 0. क्या लिखूंगा 4। अब ये आपका जो है इन्फिनिटी वाला पॉइंट पे जब जाएगा तो डिस्टेंस का वैल्यू 0.4 मीटर, और पहले वाले पॉइंट पे 0. क्या आया था 1 मीटर। आंसर देखो तो पीछे जाके आंसर में गिवन है क्या, हाँ आंसर चेक करो, नहीं है तो लिख लो जल्दी, तो सॉल्व करो यहाँ से। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छा था, लिखिए जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए अगर ये एनसीईआरटी का सिलेबस में क्वेश्चन गिवन है तो आपको बनाने हैं, अब बोर्ड्स में आए नहीं है वो कहे कि थोड़ी पूछता है, शायद तुम लोग इतना हल्ला करते हो, अरे बात न करने के लिए मना किए हैं फिर भी बातें करते रहे, चलो जल्दी करो। हाँ लिखना नहीं तो और क्या करना है। इसमें दो सिचुएशंस थे, एक इनसाइड पॉइंट पे दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ा गया था और वही पॉइंट को इन्फिनिटी पे रखा गया था, और उस पॉइंट से फिर पूछा गया कि पोटेंशियल यानी डिस्टेंस आपसे पूछा गया। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसे आपके सामने पूछेंगे, प्रैक्टिस तो अच्छे क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, बार बार मैं एक ही चीज को नहीं बोलूंगा। लिख लीजिए जल्दी से, रफ्तार बढ़ाइए। अब आओ, अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में कैसे पूछा गया था आइए मैं बात करता हूँ। तो पहले लिखो जल्दी लिखो, हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिखिए लिख लिए तो बहुत जल्दी लिख लिया, स्पीड बढ़ाइए हाथों का, जल्दी कीजिए, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लिखा हुआ नहीं है ज्यादा। चलो लिखो, हाँ क्यों ऐसे करते हो, देना तो भूख लाओ तो। थोड़ा ये 2010 से 2023 तक के क्वेश्चन इसमें थे, अब मुझे थोड़ा इसको अपडेट करना है। 26 3 साल के क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, 24 25 और 26 अभी एग्जाम हुआ है, तो 26 से क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, आप कर दोगे। 2 इयर्स के क्वेश्चन और भी आए, लिखिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे, 2 इयर्स का क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो हम अरेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे, अच्छे बुक है। लिखो बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल कम होता है। अच्छा ऐसा सुनिए, एक मिनट, कुछ दिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा था कि सर सिर्फ खाली बिहार सीबीएसई बोलते हैं। अब जब क्वेश्चंस के ऊपर मैं बातें करूं, अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो बिहार बोर्ड बहुत कम न्यूमेरिकल पूछता है, और ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसके न्यूमेरिकल्स बनाने की जरूरत ही आपको नहीं, आप देखते देखते बना देंगे। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उससे इजी रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहता है।
बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन है, अगर जो बच्चा बिहार बोर्ड का बैठा है उसे पूरा क्लास कंटिन्यू खाली करते रहे, और जिस दिन पेपर देने जाएगा उसको फिर पेपर पलटने की जरूरत नहीं, देखते ही उसका आंसर उसको पता चल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी। लेकिन अभी सीबीएसई के लिए मैं ये बातें नहीं कह सकता हूँ, कहीं नहीं पढ़ना है, बस क्लास करना। जल्दी करो, हाँ स्थिति है। अरे लिखो, शांत हो जाइए और जल्दी लिखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन एक है, जल्दी कीजिएगा। आगे बढ़ाऊं? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। एक मिनट, एक मिनट। अगर आप सीख गए तो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। 26 बोलना, जल्दी बोलना, ज्यादा लिखना है। पीछे देखो, हरकत में गए। गुलशन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर निकलो। एक खड़े हो जाओ, हमने एक ही बार किया है, तुम बाहर निकलो। खड़े हो, बैठा क्यों? खड़े रहो, अगले 5 मिनट तक खड़े रहो। नहीं, जिनका छूट गया बॉल कॉपी से देखिए, पीछे नहीं होगा। उस जगह से बहुत बातें हो रहा है अभी, बस थोड़ा सा शांति बनाओ। चलो, शायद आपने लिख लिया, लिख लिया जल्दी। अच्छा, जिन लोगों का अगर ये छूट रहा है किसी रीजन से, तो वो लोग यहाँ पे हल्ला इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स जो है, इसका पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उस लिंक को आप खोलेंगे और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और फिर आपके पास तक जो छूट गया है वो आप लिख लीजिए। रहा दूसरी बात कि बार बार इन सब चीज़ों की बोलने की आवश्यकता नहीं है आपको कि मेरा यहाँ पे कुछ छूट रहा है या फिर लिख रहा है। अगर आपकी रफ्तार कम है तो फिर आप वेट करेंगे और ये आपको भेज दिया जाए, बैठो, और आपको भेज दिया। इसलिए अभी से हल्ला नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे कि मेरा छूट गया है, हमने लिखा नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक लिमिट टाइम यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर क्लास है, इसके बाद के भी क्लास रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, तो इसलिए यहाँ आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने बोल दिया कि आपको मिल जाएंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ लिख लीजिएगा। आइए, अच्छा लिख लीजिए। जो लिमिट टाइम है वो टाइम आपको दिए जाएंगे, बाकी के टाइम आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। 1 मिनट का टाइम है, सफिशियंट रहेगा। ये ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आया था, सबसे पहले 2014 में क्वेश्चन हुआ था, जो सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन। ये ध्यान रहे, सिमिलर क्वेश्चन हैं। अब देखना है कि आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे अगर आपका हो गया हो तो। अगर आपने लिख लिया है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा लिखिए जल्दी से। लिख लिया? और एक चीज और ध्यान रहे कि जो लोग आगे बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं इस तरफ घूम के, वो लोग पीछे नहीं घूमेंगे किसी स्थिति में। पीछे घूमते हुए मैं जिसको देखूंगा सीधे बाहर हो जाना। देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को पीछे घूम जाते हैं। अगर आपको जरूरत है, पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, पेंसिल है, पड़े हुए अपने सीट पे, और आप बोलिए कि मुझे पेन चाहिए, हाँ पेन चाहिए, नहीं नहीं हंसिए नहीं, ये अभी हंसने का समय नहीं है। अगर किसी को जरूरत है कि पेन चाहिए, मुझे बाहर जाना है, आप अपने सीट पे खड़े हो जाइए और फिर जब आपसे हम बातें करेंगे आपको क्या चाहिए।
लेकिन अगर खुद से अगर हरकत में आया तो जो बात करने वाला है और जो उससे मांग रहा है दोनों बाहर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बार बार इस चीज को इंस्ट्रक्शन देना मुझे जरूरत ना पड़े, मैंने एक बार बता दिया है, दूसरी बार इसको फॉलो कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से। 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज, क्वेश्चन लिखिएगा। 2 पॉइंट चार्जेज Q and minus 2Q, 2 point charges Q and minus 2Q are kept d distance, are kept d distance apart, d distance apart, full stop. Find the location of, find the location of point relative to, find the location of point relative to charge Q, relative to charge Q at which potential due to system of charge, at which potential due to this system of charge is zero, at which potential due to this system of charge is zero। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन भी थे इसमें, अगर मैं ऑप्शन बोलूं तो ऑप्शन आप लिख लीजिए, और आपको ऑप्शंस लिख रहे हैं, डिस्टेंस ही फाइंड करना था। अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गिवन में नहीं था, सॉल्व करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो ऑप्शनल नहीं होता है, सीबीएसई में ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में काउंट किए जाएंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, ये देखिएगा, एक है मान लीजिए Q और दूसरा क्या है -2Q। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D। अरे बताओ भाई, बीच का एक पॉइंट उसने सेलेक्ट किया है P, मान लो P पॉइंट है, जिससे इस दोनों पॉइंट चार्ज को जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रहा सवाल कि अगर यहां से यहां का डिस्टेंस हम क्या मानेंगे x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट से। ये सारा सिचुएशन इस Q से ही पूछा है, लोकेशन वो, इस Q से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये क्या होगा D माइनस एक्स। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। अब रहा सवाल की पोटेंशियल की मैं बात करूं, तो ये पॉइंट A मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं B, आसान रहता है। VA क्या लिखेंगे, KQ, चार्ज यहाँ पे Q है, अपॉन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, X, KQ अपॉन X। और VB की बात करूं तो क्या लिखूंगा बता दो, यहां से इसकी B वाला पे -2Q, K -2Q अपॉन क्या हो जाएगा D माइनस एक्स, यही ना। अब रहा सवाल की पूछा है कि जो पूरे सिस्टम में नेट पोटेंशियल, ये ध्यान रखिएगा, V नेट क्या हो गया है 0, तो VA प्लस VB की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हम यहाँ पे VA का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ध्यान दें, VA का वैल्यू क्या हो जाएगा KQ अपॉन X प्लस, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे K -2Q अपॉन क्या हो जाएगा D माइनस एक्स, ध्यान दें, बराबर 0। ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब ये सब चीजों को बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार आप समझिएगा। और ये KQX, ये 0, ये टर्म ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में KQX, और ये क्या होगा K2Q अपॉन D माइनस एक्स। ये देखिए, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस, ये KQ और इस तरफ KQ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 1/x, और इस तरफ क्या बचेगा 2/D माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के समय आ गया है, लीजिए क्या हो गया 1/x, इधर क्या है 2/D माइनस एक्स, यही था ना, तो D माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2x। ये माइनस एक्स है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो D बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस x, यानी 3x इक्वल टू D, और x बराबर हो जाएगा D/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये x की वैल्यू आपको फाइंड करना था, पोजीशन Q से फाइंड करना था, और आपको पता चल गया कि Q से जो पोजीशन है ना इस पॉइंट का x, इसकी वैल्यू आपको निकालना था, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ था। यहीं से पूछा है, सब में रोल इसी का रहा है Q वाला चार्ज का, ध्यान रखिएगा। आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, लिखिए, ठीक है, बाकी लोगों को लिखने दीजिए, जो लोग लिख रहे हैं लिखिए जल्दी से। तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, ऐसा ना आप कभी फील हो आपको कि ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाते हैं,
तो जो लड़का एनसीईआरटी का वो जो पहला क्वेश्चन है अगर उसको बना लिया होगा खुद से, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं रहा होगा। थोड़ा सिचुएशन सोचना है वो बना लेगा। तो मे भी मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तक के में इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अब कोई टॉपिक रहा नहीं, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से लिखो तो इसको, लिख लिया? लिख लिया? कोई लिख रहा है क्या? नहीं लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखिए, एक थोड़ा देर और टाइम दे दिया। हमें टॉपिक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नहीं, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है ना, वो कूलम्स लॉ से पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के लिए पढ़ना है हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अरे भाई ये लिख लीजिए, ये हो गया? अरे छूट गया, जल्दी बताओ, छूट गया? पीछे लिख ली, क्यों इतना छूटता है? जल्दी से लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड किया गया उसकी बात हम करेंगे। मैंने बार बार बोला है कि जो भी छूटेगा ऐसा सोचना नहीं, अगर छूट रहा है छोड़ दीजिए, मैं आपको पहले से भेज दूंगा इसको। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और बाकी 4 लाइन जिन बच्चों का वो लिख लेंगे, जल्दी कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बातें होगी, पीछे भी जो कूलम्स ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स को फाइंड किए थे, सिमिलर सेम केस यहाँ पे भी वही यूज होने वाला है। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि अच्छा एक टॉपिक आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 3 डेरिवेशन हमारे देखने को मिलेगा, एक एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक जनरल पॉइंट का डेरिवेशन होगा, जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों फाइंड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ू, चलो छोड़ो, आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये ध्यान दें, ये टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टॉपिक लिखिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टार्ट हो जाओ, लिखो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is generalized by, the principle of superposition is generalized by electric field for a system of charge, electric field for a system of charge, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्या कहेगा? सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी वो पॉइंट चार्ज की बात ही हो रही है। फॉर ए सिस्टम ऑफ क्या कहेगा? पॉइंट चार्ज लिखिए या चार्ज लिखिए चलेगा। फॉर ए सिस्टम ऑफ क्या कहेगा? चार्ज। द प्रिंसिपल स्टेट दैट, द प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये समझिएगा, ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है सिद्धांत, मतलब जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के लॉन्ग, वो उसकी बातें मैं करूंगा। अगर मैं बोलूं, देखिए यहाँ समझिएगा, मैं एक सिस्टम देता हूं, ये समझिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं। पहला नंबर बात, ये देखो ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये देखो पॉइंट डी, पॉइंट ई, मतलब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, यानी एनवा टर्म तक के पॉइंट है। अगर मैं इसमें एक बात पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बातें करता हूं, इस बी पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं, यहाँ एक चार्ज है क्यू, और इस चार्ज को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, ई है, सारे जगहों पे ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो रहा है, शो कर रहा है, ये पॉइंट बी पे आएगा, ये क्यू चार्ज, तब यहाँ पे फॉर्मूला ई बराबर क्या निकल के आएगा? बोलो, के क्यू बाई क्या होगा? आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। अब रहा सवाल कि इस सिस्टम में इस बी के अलावा ये पॉइंट ए जो दिख रहा है, डी, ई, जितने सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट इसमें रहे या फिर नहीं रहे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहला स्टेटमेंट यही था इसका, कि जिस पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे उसी पॉइंट पे इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये के क्यू बाई आर स्क्वायर दिखेगा। बाकी दूसरा पॉइंट इस फील्ड में रहे या फिर इस सिस्टम में न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या कहेंगे? अनदर चार्ज। पहला स्टेटमेंट आया है, नहीं तो नीचे में लिखेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, नीचे लिखेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज does not depend on, the electric field at a point charge does not depend on presence or absence of another charge,
डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज। लिख लिया, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या कहेगा, अनदर चार्ज। वही चीज मैंने समझाया है कि जिस पॉइंट को कंसीडर करेंगे उसी पॉइंट पे इसका इफेक्ट दिखेगा, बाकी पॉइंट इसमें हो या फिर नहीं। जैसे कूलम्स लॉ वाली बातें हुआ था, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा था फोर्स, बाकी पॉइंट है सिस्टम में या नहीं रहे, फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल का दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, the net electric field at a point is vector sum of, vector sum sum, the net electric field at a point is क्या कहेगा, vector sum of individual electric field, vector sum of individual electric field at that point, vector sum of individual electric field at that point। अब एक बात समझिए, रीजन क्या यहाँ पे है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे आया है बी के पास, अगर इसका मन है इस पॉइंट का कि मैं सारे पॉइंट से होके गुजरूं और वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो मान लो जैसे यहाँ बी आया ना, तो इसको मान ले हमने E1 माना है, ठीक है। अगर ये बी से फिर अगर पॉइंट यहाँ आएगा, डी पे आएगा तो E2 E3 ऐसे करके आपको जोड़ना पड़ेगा और ई नेट का वैल्यू मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो उस समय क्या करना है, मुझे वेक्टर सम करना है, ध्यान रहे। यानी ई नेट निकालने के लिए क्या, सिग्मा के क्यू आई, मतलब आई में टर्म तक के चार्ज को शो किए जाएंगे अपॉन आर आई का स्क्वायर आर कैप आई। ये चार्ज में तो आई लगाना सही नहीं है क्योंकि चार्ज तो सबके ऊपर एक ही जाएगा, तो यहाँ आई चार्ज Q1 Q2 नहीं देंगे, एक ही चार्ज है जो सबके पास जा रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है, सिर्फ पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ध्यान रहे। चलो ध्यान दो, ये ध्यान से सुनिएगा, चार्ज है सेम ही, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सारे पॉइंट्स पे जा रहे हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज होते जाएंगे। तो आर आई मतलब आई में टर्म तक के पार्टिकल्स के लिए ये नेट ई नेट का वैल्यू हो गया, एप्लीकेबल हो गया। सिग्मा मतलब जोड़ना, अगर मैं इसको खोलूं, अगर इस चीज को मैं अगर बताऊं सिग्मा में अगर ऐड करना है कैसे लिखेंगे इसको, तो आप एक बार ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ये देखो ई नेट का मतलब हो जाएगा, उसी को लिख रहे हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा ई आई। एन मतलब आई माने हमने, आई पार्टिकल हमने माना है लास्ट में। अब E1 के लिए क्या फॉर्मूला, के क्यू बटे R1 का स्क्वायर, के क्यू बटे क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, प्लस के क्यू बटे क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर, अब प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा के क्यू आर आई का स्क्वायर। ऐसे यही चीजें मैंने लिखा है इसको, ये देखिए मैं बार बार समझा रहा हूं। अब ये समेशन के लिए क्या यूज होता है, सिग्मा के क्यू अपॉन क्या होगा आर आई का स्क्वायर, और ये कैप में भी आई यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज होगा। तो यही बातें मैंने पीछे अभी लिखा है, जो मैंने आपको समझा दिया है कि आपको इंडिविजुअली सारे पॉइंट्स के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने होंगे और फिर रिजल्टेंट बताने के लिए वेक्टर सम यहाँ पे करना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम करके आप टोटल वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट में लिखो, पोटेंशियल के लिए लिखो तो जल्दी से, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये तो हो गया, पॉइंट नंबर 3, अरे इतना ही लिखना था ना, लिखना तो यही था, ये सब नहीं, ये तो हमने समझाया पीछे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या लिखा है, आर आई लिखो है, आई करो यहाँ पे, क्यू के पास क्यों लगा रही है, यहाँ पर ध्यान से लिखो, ये गलती की, यहाँ पे आई लिखो, आई पार्टिकल की बातें हो रही है, ऐसा तो नहीं आगे बैठ के कुछ दिख नहीं रहा है, बॉक्स में डालो उसको, नीचे में लिखिएगा द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की बातें कर लेते हैं यहीं पे, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is algebraic sum of individual potential. The net electric potential at a point is algebraic sum, sum of individual potential, algebraic sum of क्या कहेगा individual potential at that point। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, V net बराबर, फिर से वही चीज है, V1 प्लस V2 डॉट डॉट VI, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू R1, के क्यू बाई क्या हो जाएगा R2 और के क्यू बाई क्या हो जाएगा RI। अब ये इसके लिए सुनो,
वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम होता है और जो स्केलर क्वांटिटी उसमें अलजेब्रिक सम होता है। इंडिविजुअल पोटेंशियल वही चीज है, सेम ही है, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और एक पॉइंट पे पहले V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3, सबको अलग ऐसे निकालेंगे और फिर Vnet मुझे करना होगा ना, तो फिर सिग्मा K Q R I, बस इतना ही करना है मुझे, बस बातें बन गए यहाँ पे। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे कैप यूज नहीं होगा, यूनिट वेक्टर इसमें नहीं आएंगे। यूनिट वेक्टर आई जे के जो होता है उसी वेक्टर के लिए यूज होता है, स्केलर के लिए यूज नहीं होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो किए जाते हैं। तो के क्यू अपॉन आर आई, ये सिग्मा पहले सारे का निकालेंगे, वही चीज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाली बात थी, वो आपको याद रखना पड़ेगा मल्टीपल पॉइंट्स के लिए। जैसे अभी बार बार तो हमने निकाला ना, वी ए निकाला है ना, ये देखो वी ए, फिर क्या निकाला है वी बी, अरे बताओ। तो ये सब चीज तो हो रहा है, पहले पहले क्या किया, इंडिविजुअली इसको फाइंड किया, नहीं के क्यू बाई आर से, ये इसमें भी के क्यू बाई आर लगाया और फिर वी नेट, हमने वी नेट भी तो किया है, अरे बोलो वी ए प्लस क्या किया है वी बी। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसी में आता है, जो अभी अपने प्रिंसिपल का ही ये सब बातें होता है। और जहां पे ये वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 होता है, फिर हम यहाँ पे वी ए माइनस क्या लिख देते हैं वी बी, और जो वैल्यू होता है इसमें गिवन करके बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सब चीजें जो अभी आपने किया है, जो क्वेश्चन में आपने यूज किया है, ये सब प्रिंसिपल के पॉइंट आपने यूज किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अगला टॉपिक का नाम हमारा जो होगा यानी नेक्स्ट क्लास में, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ के आएंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ध्यान रहे, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं, यानी कल, अच्छे से पढ़ के आइएगा, ठीक है। आज की क्लास इतना ही होगी, ठीक है।